नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो का विषय है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। हमारे पुराने ग्रंथों में और मनोविज्ञान के पास है इसका जवाब। अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। दूसरे शब्दों में यही हुआ कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हालांकि यह कहते हुए चिंता से अधिक दया भाव होते हैं कि अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या यही मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की श्रेणी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्म रूप से परिदर्शन करें तो तथ्य कुछ और रूप भी दिखाते हैं। सबसे पहले ये कि अच्छे लोग किन्हें कहा जाना चाहिए, यानी कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर देखें तो असल में अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की कोई परिभाषा ही नहीं है, और जो है परिस्थितिजनक मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेवार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आका जाता है वो है दयालुता का स्वभाव या प्रेम का स्वभाव। दयालु लोग प्राय दूसरे लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय में उन्होंने काम किया है उसका फल नहीं मिलता है और उनके समय और हालात हमेशा विपरीत रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये उनकी किस्मत है या उनकी ही कोई सोच या स्वभाव? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये 3 कारण इसकी मुख्य वजह होते हैं। पहला, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में बहुत खुशी मिलती है। कि यही बात होती है कि जहाँ ज़रूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं। वहीं इनकी खास बात ये होती है कि किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद की ज़रूरतों को दरकिनार करने में कोई समझौता नहीं करते हैं। पर इनके दुख का कारण ये नहीं होता, सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर दूसरों की मदद करना ही इनके दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग ये मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में ही सोचेंगे। उनसे मदद की चाह करने वाले लोग भले ही उनके लिए कुछ ना करें, पर उनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। एक क्षत्रिय कहावत है, करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है कि अगर कभी कि सामने वाले को कुछ करने के लिए अगर ये मना कर दें या किसी कारणवश वो किसी की मदद ना कर पाए तो सामने वाले व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है कि ये तो उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा ये होता है कि वो उनकी बातों को, सोच को, निर्णयों को अनदेखा करने लग जाते हैं और यही बात इनको दुखी करती है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपका बुरा रवैया नहीं है जो आपको दुखी करता है, बल्कि ये तो सामने वाले का स्वार्थ है, जो सामने वाले की ज़रूरतों को समझे बिना उसकी मदद लेना चाहता है। तो इसलिए आप इस पछतावे से बाहर निकल जाएं और अपनी ज़रूरतों को अहमियत देना शुरू कर दें। बार बार ऐसा करना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है कि आपकी मदद करने के स्वभाव को ही वो बदल दे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का एहसास अपने स्वभाव पर ना आने दें। दूसरा कारण, खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक जो और बात होती है वो अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार या कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड बनाते हैं, कभी दोस्तों के खुशी और गम में शरीक होते हैं। और परिणाम ये होता है कि इनके पास खुद के लिए खाली समय ही नहीं होता कि वो अपने शौक पूरे कर सकें, क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। और यही कारण है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको ये समझना चाहिए कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप खुद के लिए कुछ ना सोचें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना एक अलग बात है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि दूसरों की मदद करने में खुद की ज़रूरतें पूरी ना करें। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को एक शरीर और एक मन दिया है, जिसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती, और हाँ, स्वार्थी होना और जिम्मेवार होने के बीच का फ़र्क अवश्य समझ लें।
कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए दूसरे का बुरा किया जाए। कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और उसके बावजूद आप उसके काम नहीं आ रहे, तो ये स्वार्थी होना कहलाएगा। तीसरा कारण होता है उम्मीद करना। आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि बदले में वो भी आपकी मदद करे, कि वो यहाँ तो बदले में आपकी मदद करे या आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने ऐसा किया। अगर आपने किसी की मदद कर दी और उस काम को किसी की सराहना नहीं मिली, पहचान नहीं मिला, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो ये दर्शाता है कि आप उन कामों के बदले कोई इच्छा रख रहे हैं और यही सोच आपके दुख का कारण बनती है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आपने वो एक नैतिक धर्म को पूरा किया है, नैतिक कर्तव्य पूरा किया है, क्योंकि आप उस काम को करने में सक्षम हैं। संभव है कि भविष्य में आपको इसका पुरस्कार ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने ये काम किया तो आज ही मुझे इसका पुरस्कार मिल जाए। गीता के ये श्लोक हमेशा ध्यान रखें, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही एक ऐसा नारा है जो आपको किसी भी हाल में दुखी नहीं होने देगा। जय नीम करोली बाबा।